हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एस इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ सैफुल्लाह। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। हम लोग 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ा था, उससे फार्मूला से रिलेटेड जो भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था, E बराबर KQ/R² फार्मूला निकाला था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए समझते हैं इसे है क्या चीज़, अच्छी तरीके से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है। अब चार्ज अगर वो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वो इस तरीके से हम किस तरीके से फाइंड करेंगे उसमें हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरीके से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बात जो है याद रखना है आपको कि अगर चार्ज का इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो अलोंग लेंथ, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर हो, यानी चार्ज पूरी तरीके से लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो चार्ज जब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक रोड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपका एक रिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपका एक आर्क है, चार्ज इस पर क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके लेंथ पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद रखिएगा ये बात। यानी ये चार्ज रोड हो गया, ये चार्ज रिंग हो गया, इसके लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये क्या हो गया, ये आपका चार्ज आर्क हो गया। तो इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए लेमडा का इस्तेमाल किया जाता है। लेमडा बराबर Q/L। Q मीन्स चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, और L ऑन द लेंथ। लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा ये चीज़। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और लेंथ का जो होता है मीटर, कूलम पर मीटर। बोर्ड वोर्ड के एग्जाम में आता है ऐसा यूनिट वगैरह लिखने के लिए, कूलम पर मीटर। लेमडा बराबर Q/L। अगर इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाए, यानी ये चार्ज जिस लेंथ पर फैला हुआ है उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाएगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे dQ/dL, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ये पता है आपको ये चीज़। तो इसे कहलाता, इसे हम लोग कहते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर हो रहा है। अब अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो एरिया पर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर हो, एरिया पर हो। जैसे कि अब हम ले लेते हैं डिस्क। अब डिस्क में क्या है, इस डिस्क में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे हो रहा है। ये हुआ सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा हुआ, सिग्मा बराबर होता है Q, टोटल चार्ज किस पर, सरफेस पर हो रहा, तो सरफेस का क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। तो Q/A दैट इज सिग्मा। इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया, यानी चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, ओवर द सरफेस, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट आप समझ सकते क्या हो सकता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर ये बात, कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अगर स्मॉल में लिखेंगे तो dQ/dA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा चीज याद रखिएगा, अगर चार्ज
चार्ज दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब एक स्फीयर लें, अगर हम एक स्फीयर लें, पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है, पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहे, किस में रहे, किस में रहेगा, पूरे का पूरे जो है इसके वॉल्यूम पर रहेगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से। तो रो हुआ टोटल चार्ज बाई किस सरफेस पर हो रहा है, टोटल इसके वॉल्यूम पर हो रहा है, तो क्यू बाई वी, तो चार्ज बाई वॉल्यूम। तो इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो ये इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर क्यूबिक मीटर, कूलम पर क्यूबिक मीटर। और इसके अगर इसको एक स्मॉल एलिमेंट जब इस चार्ज के लिए जाएगा, यानी इस पे जो सरफेस पर फैला हुआ है इसके वॉल्यूम पर, तो डी क्यू बाई डी वी लेके हम लोग। क्लियर ये बात। तो ये तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, लेंथ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम पर तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आइए अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा क्या है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज पूरा तरीके से क्या है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इस सरफेस के जरिए, इस चार्ज के जरिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका क्या होगा हमारा, एकदम आसान है, इजी है। हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें, तो ये चार्जेस हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट लेंगे चार्जेस का। तो एक छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर किया, यहाँ पर ये कंसीडर कर लिया, ये हुआ डी क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया आर। क्लियर। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डी ई लेंगे। तो R जो है एट पॉइंट, समझना है बात को, एट पॉइंट P फील्ड ड्यू टू डी क्यू के जरिए फील्ड जो है पॉइंट P पर क्या होगा, हम जानते हैं कि हम एक पॉइंट चार्ज जब कंसीडर करेंगे पॉइंट के हिसाब से, तो हम लोग जानते हैं पॉइंट के लिए E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर डी ई है तो क्या लिखेंगे, डी ई बराबर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस अब एक चार्ज एक स्मॉल एलिमेंट के जरिए हुआ, हम जाने कि एक स्मॉल एलिमेंट के जरिए तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लगेगा, पूरे चार्ज का जितना है सबको मिला देंगे हम कि इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो रहा है। तो सबका निकालने के लिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। सबको जोड़ देते हैं तो टोटल फील्ड जब हम निकालेंगे, जब बात करेंगे टोटल का, टोटल फील्ड ड्यू टू ऑल सच एलिमेंट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE, यह इस्तेमाल करेंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे ये पूरे DE को, क्या करेंगे, छोटे सबको जोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, सबको जोड़ देना। तो सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकल जाएगा। क्लियर ये बात समझ में आ गया। यानी E बराबर हो जाएगा, के कांस्टेंट टर्म है, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर निकाल लेंगे, डी क्यू का हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे आसान तरीके से, इजी वे में। अब देखिए यहाँ पर, तो ये आपको ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो वैल्यू फाइंड करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है नीट और जीमेंस के लिए। देखिए इसको समझना, ये चीज़ है ज़्यादा भारी नहीं है समझना, एकदम आसान है। ये एक रिंग लिया हमने, ठीक,
इस रिंग पर क्या किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस रिंग पर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके किस पर है, इसके लेंथ पर है। यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट P, ये इसका सेंटर हुआ रिंग का O, और ये इसका डिस्टेंस हुआ x, क्लियर, और ये इसका रेडियस हुआ, दिस इज द रेडियस। अब क्या रहा सवाल, क्या कि इस पॉइंट P पर रिंग, आप देखते हैं रिंग, मान लीजिए एक रिंग है और इस रिंग पर यहाँ पर एक पॉइंट है, एक रिंग है और क्या है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन किया गया, ये इस पॉइंट को कंसिडर किया गया, क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है ये चीज़। अब अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि E बराबर KQ/R² होगा, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अब यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लेंथ पर है, ये बात समझ में आ रहा है। यानी इसमें जो चार्ज है Q, वो चार्ज ऑन द रिंग है, रिंग पर मौजूद चार्ज है। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। R क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, और x क्या है, डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट P ऑन एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, जब इस रिंग को अगर हम किसी पॉइंट पे से ब्रेक करेंगे तो एक वायर जैसा हो जाएगा, ये एक तार जैसा हो जाएगा, एक लेंथ पर इसका चार्ज का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम कहीं पे से ब्रेक करें तो क्या होगा कि ये इसका लेंथ जो है वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा 2πr, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा सारे के ऊपर। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेंथ के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे और किस तरीके से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। यानी हम जो कंसीडर करेंगे, एक एलिमेंट लेंथ लेंगे dl, और उस dl पर एक एलिमेंट चार्ज लेंगे dq। समझ में आ रहा है, dq लेंगे और dl लेंगे। किस तरीके से समझिए अब इस पर, इसको इस तरीके से। ये हुआ आपका रिंग, दिस इज द रिंग, ठीक। अब ये रिंग है, फिगर में थोड़ा सा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात को सिर्फ समझ में आना चाहिए ये बात। एक मिनट, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव 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 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्लियर। हमने क्या किया, हम जान रहे कि ये सेंटर से इस पॉइंट P पर डिस्टेंस x दिया हुआ है और ये आपका रेडियस दिया हुआ है r। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम हिस्सा लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया, एक dl कंसिडर किया, एंड dl कंसिडर किया हमने, कंसिडर एंड एलिमेंट लेंथ छोटा सा dl, एंड चार्ज, इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। क्लियर है बात। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन आएगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से, इस पॉइंट पर यहाँ से चला गया ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया DE, क्लियर। इस पॉइंट पर DE, ये इसको हम स्मॉल r मानते हैं। अब देखिए क्या, ये x है और ये r है, बात समझ में आ रहा है, ये x है और ये r है, क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है ना। इसे हम थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं बात समझने के लिए, यहाँ से, ठीक है। ये r, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अंडर रूट r² प्लस x², ये r का वैल्यू होगा, क्लियर ये बात। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया, ये इसको इस तरीके से सीधा जाना था, ये समझना है ये बात आपको। ये एंगल हुआ थीटा, क्लियर। ये एंगल जब थीटा हुआ, ये DE जो आया, तो DE आया तो पॉइंट चार्ज के हिसाब से अगर हम इसको जब कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला होगा K
स्मॉल एलिमेंट लिया था डी क्यू बाई आर है डिस्टेंस आर स्क्वायर। क्लियर? तो डी ई हमारा क्या आ जाएगा, डी ई हमारा आ जाएगा के डी क्यू आर। आर का वैल्यू हम क्या लिया था, आर का वैल्यू हमारा जो हुआ था वो था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो डी ई का वैल्यू जो हमारा आ गया वो आ गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी ई, जो अभी आया नहीं है पूरा, क्योंकि हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का निकाल रहे हैं ना, पॉइंट चार्ज कंसिडर करके कर रहे हैं, सबका निकालना है। अब देखिए क्या होगा जब ये थीटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा। तो अब इस डी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा वाई के डायरेक्शन में। एक एक्स के डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई के डायरेक्शन जाएगा। एक्स के डायरेक्शन में जो जाएगा वो होगा डी ई कॉस थीटा और वाई के डायरेक्शन में जो जाएगा वो होगा डी ई साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा है ना, कैसे होगा डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके साथ एंगल रहता है तो उसको कॉस लेते हैं, और ये एक कंपोनेंट जो है, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट, एक वेक्टर का दो कंपोनेंट, तो एंगल जिस एडिशन साइड के साथ लगा रहता है वो कॉस थीटा लेते हैं। ये आप जान रहे हो ये रूल। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये चीज, ये बात समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर से एक और लाइन ले जाएं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर लेकर जाएंगे तो यहाँ से भी सीधा एक लाइन जाएगा ना डी ई का, डी गया। अब ये एंगल अगर हम कंसीडर करें थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो एक जाएगा आपका इस तरफ एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा तरफ दूसरा किधर जाएगा, वाई के डायरेक्शन में। दूसरा ये होगा आपका वाई के डायरेक्शन में, ये हुआ वाई के डायरेक्शन में, ई वाई हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो इसका भी एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऊपर में वाई के डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो क्या करेंगे हम ई एक्स प्लस ई वाई, यानी एक्स के डायरेक्शन में, ये एक्सिस कहाँ एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। तो वाई के डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, देखिए एक आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और प्लस डी ई साइन थीटा। अब हम y के डायरेक्शन में जो हमारा हो रहा है, y के डायरेक्शन में वैल्यू वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है जीरो, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जरा गौर करें क्या बचा, सिर्फ डी ई कॉस थीटा बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान हम लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट चार्ज से नहीं ना कंसीडर करना, सारे को ऐड करना है यहाँ पर। तो हम क्या कर दिए यहाँ पर, ये हो गया डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर आइए डी ई का वैल्यू, यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे डी ई का। डी ई का वैल्यू हो गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच। तो b क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बाई अंडर रूट को हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को लिखते हैं 1/2। क्लियर? अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर के q तक लेंगे लिमिट। क्यों लेंगे, क्योंकि पूरा चार्ज का लेंगे ना, सबका ऐड कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन से ये बात साबित हो रहा है। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे पावर 1 है तो ये जुड़ जाएगा। तो हमारा वैल्यू जो होगा वो होगा ये 0 से q के डी क्यू बाई इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर ये बात? अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, एक बात जो आपको याद रखना है, हेयर एक्स जो है r है एंड k, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देंगे। तो जब बाहर करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको समझना है। यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा ई पी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब इंटीग्रेशन हम 0 से q डी क्यू को करेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग क्या होगा, K इंटू Q इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको एकदम आसान तरीके से। क्लियर ये बात समझ में आ गया किस तरीके से निकाला, ये एकदम इजी मेथड है, ज़्यादा भारी ये नहीं है। क्लियर ये बात समझ में आ गया, ये इसका डेरिवेशन ये हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन एक्सिस पर y वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है चलिए अब एक बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x का कितना वैल्यू होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो x बराबर ±r/√2। ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये वैल्यू आप ग्राफ से भी याद रख सकते हैं। ये हुआ रिंग, ठीक, ये हुआ एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। क्या होगा कि जब हम इस एक्सिस, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को करीब में एकदम यहाँ पर ओरिजिन पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एक तरह इधर आएगा। तो जब इधर से हम चलेंगे तो सबसे हाई आकर के फिर नीचे जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे हाई होगा, तो वो x बराबर हो जाएगा +r/2। और एक इस तरफ आएंगे, इस तरफ जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट लेंगे x बराबर -r/2, एक नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखना ये बात, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना ये बात। और ये यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब राइट साइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो वो पॉजिटिव लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ये बात समझ में आ गया ये चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर रिंग के जरिए जो होता फॉर्मूला KQ इंटू एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, ये सब लिख चुके हैं हम, पहले बता चुके हैं, r² + x² पावर 3/2। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। क्लियर ये बात। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट लेंथ ऑफ वायर या फिनाइट लॉन्ग वायर, ये भी हम कह सकते हैं। यानी एक वायर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसका निकालेंगे, एक वायर है, ठीक, ये एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो है आपका L, यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स लेंथ है, ये इनफिनाइट लेंथ नहीं है, इसका एक फिक्स लेंथ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है P, कह रहा है इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा, इस वायर के जरिए कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर। तो बस याद रखना ये चीज़, इसको, ये हुआ इसका अपर एक्सट्रीम एंड, याद रखना अपर एक्सट्रीम एंड, और ये हुआ लोअर एक्सट्रीम एंड, यानी सबसे ऊपर जाकर के एक आखिरी हिस्सा जो आ रहा है एक पॉइंट, वो अपर हो गया, नीचे की तरफ आएंगे तो ये सबसे लोअर हो जाएगा। तो ये अपर हुआ और ये लोअर हुआ। अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट P से एक डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मान लिया ये डिस्टेंस दिया हुआ है D। क्लियर। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा इस पॉइंट पर एक एंगल बनाएगा जिसे मानेंगे अल्फा। क्लियर ये बात। और यहाँ से इस पॉइंट पर जाएगा, इधर एक एंगल बनाएगा जिसे कहेंगे बीटा। क्लियर ये बात। इसमें लेमडा का मामला आएगा क्योंकि ये क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा बराबर हम लोग जानते हैं Q/L।
चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर है। अब इसका डेरिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सवाल वगैरह इससे बोर्ड में डिराइव करने के लिए नहीं आता, इससे पहले वाला इम्पॉर्टेंट था। बस इसका फॉर्मूला याद रखना, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लेमडा इंटू डी बाई डी, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये बात समझ में आया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें जो है यहाँ पर ये बात समझना है के लेमडा बाई डी जो है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा जो है वो क्या है, अल्फा एंगल है, एंगल मेड बाई अपर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एक्सट्रीम एंड ऑफ वायर विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस line joining wire under the point under consideration and point under consideration, जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर ये बात। इसी तरीके से बीटा को भी लिख दीजिएगा, एंगल मेड बाई लोअर एक्सट्रीम एंड ऑफ वायर विथ परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग एंड ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। क्लियर ये बात। ये फॉर्मूला हुआ एक्स के डायरेक्शन के लिए, ये बात समझ में आया। अब इसमें डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिवली चार्ज वायर होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज वायर होगा, अगर वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अवे होगा, और अगर निगेटिव होगा, अगर क्या होगा निगेटिव, तो क्या होगा टुवर्ड्स दी होगा। क्लियर ये बात। जो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली होगा, यानी टुवर्ड्स दी होगा मतलब परपेंडिकुलर हो रहा है वायर पर क्या हो रहा है परपेंडिकुलर हो रहा है ना, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ये भी डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलरली अवे होगा और ये परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स में होगा। क्लियर ये बात समझ में आई, ये चीज डायरेक्शन इसका होगा। ये एक्स में हुआ। अब इसी तरीके से वाई में आइए, ई वाई के लिए ये एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और यहाँ पर वाई तो कैंसिल होगा नहीं, जैसे पहले में कैंसिल हो रहा था, के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आपका हो गया वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, एकदम आसान है, याद करना समझना आसान है। साइन अल्फा साइन बीटा एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में अगर हमें निकालना होगा तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लेंगे। क्लियर ये बात समझ में आ रहा, आसान तरीके से इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। डी समझ में आया, डी डिस्टेंस पॉइंट और वायर के बीच का, और लेमडा समझ में आ रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ है। क्लियर ये बात, ठीक। और बाकी अल्फा बीटा समझ में आ जाना चाहिए। अल्फा बीटा क्या हुआ, अपर और लोअर, अपर एक्सट्रीम एंड और लोअर एक्सट्रीम एंड, अपर एक्सट्रीम एंड और लोअर एक्सट्रीम एंड। लोअर एक्सट्रीम एंड के जरिए जो एंगल बना बीटा, अपर जो बना वो आपका क्या हुआ अल्फा हुआ। क्लियर ये बात समझ में आ गया। अब इसमें हम केसेस देखेंगे कुछ, जो इस वायर से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस होगा जो इम्पोर्टेंट है हमें समझना। देखिए स्पेशल केस नंबर 1, अगर वायर इनफिनाइट लेंथ का हो जाए, किसका हो जाए इनफिनाइट लेंथ, वायर का लेंथ क्या हो जाए इनफिनाइट लॉन्ग वायर हो जाए, तो अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये वायर है आपका, ये वायर है, ठीक, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये इनफिनाइट है, इनफिनाइट समझ में आ रहा, डॉट 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 कर दिया, डॉट 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 कर दिया नीचे, ठीक है, इनफिनाइट है। और ये पॉइंट है यहाँ पर, इसके बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब जरा गौर कीजिए, जब वायर इनफिनाइट होगा तो क्या होगा, जैसे पहले यहाँ पर एंगल बन रहा था अल्फा, एंगल बन रहा था बीटा, जब हमें एंड पता था, लेकिन जब इनफिनाइट है तो क्या उसका एंड पता होगा, धीरे 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 ऐसे चलता जाएगा तो एक ऐसे इस तरीके से आ जाएगा मामला।
मतलब अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 90 डिग्री, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, मतलब वो जो आएगा वैल्यू इस पर तो वो इस तरीके से हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ये चीज। तो 90 डिग्री हो गया इधर और 90 डिग्री हो गया इधर, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। अब हम x के डायरेक्शन में निकालेंगे, x के डायरेक्शन में तो हम फॉर्मूला जानते हैं k लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट x के डायरेक्शन में, k लेमडा बाई डी साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। बीटा और अल्फा का वैल्यू को दोनों एंगल सेम है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 और 1 क्या हुआ 2 आया, तो x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ x के डायरेक्शन में क्या हो गया 2k लेमडा बाई डी, ये हुआ x के डायरेक्शन में। इन्फिनाइट लेंथ वायर का, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का x के डायरेक्शन में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर होगा, वो कितना होगा 2k लेमडा बाई डी, बस इस फॉर्मूला से पुट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम y का निकालते हैं, y के जरिए निकालते हैं, तो y के जरिए क्या आएगा k लेमडा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए ये सॉरी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, हाँ ठीक है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो बीटा का वैल्यू साइन 90 का कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर हम पुट करें k लेमडा बाई डी कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर ये बात याद रहना चाहिए एकदम आसान तरीके से इजी वे में। तो x के डायरेक्शन में क्या होगा इन्फिनाइट का 2k लेमडा बाई डी, और y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इन्फिनाइट लेंथ वायर का ये हो गया आपका इस फॉर्मूला पर। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। ये केस नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 समझना। केस नंबर 2 ये है कि फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर, एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर लिया, ठीक, एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन क्लोज टू वन एंड, यानी जो पॉइंट हमने लिया है वो आखिरी एंड से मिल जा रहा है डायरेक्ट। जैसे इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर है, वायर क्या है इनफिनाइट लेंथ का, ये हुआ, ठीक। ये इसका आखिरी हिस्सा, ये क्लोज एंड, इस क्लोज एंड जो है वो जा करके मिल रहा है पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, डिस्टेंस डी पर है। क्लियर ये बात। अब ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये इनफिनाइट लेंथ का है। समझ में आ गया ये बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे तो वो क्या निकलेगा और वो किस तरीके से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़रा गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो अल्फा जो होगा वो 90 डिग्री चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि अल्फा धीरे इस तरीके इनफिनाइट है तो धीरे 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 90 डिग्री हो गया। लेकिन बीटा क्या हुआ, बीटा तो ऐसे जाना चाहिए तो तब 90 होता, लेकिन बीटा धीरे 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 आखिरी एंड पर आकर के मिल रहा है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। डेट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया और बीटा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हम इस फॉर्मूला पे अगर जब वैल्यू पुट करेंगे Ex और इस पे Ex वाला पर k लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पुट करते हैं। देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जब हमने पुट किया वैल्यू तो क्या आया हमारा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो देखिए k लेमडा बाई डी साइन अल्फा, अल्फा कितना हो गया पाई बाई 2 और प्लस साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या हुआ 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Ex x के डायरेक्शन में आ गया k लेमडा बाई डी,
ये हो गया। क्लियर ये बात, समझ में आ गया ये चीज। तो x के डायरेक्शन में ये आ गया। अब y के डायरेक्शन में निकालते हैं के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कॉस बीटा कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई बाई 2। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन में क्या हो गया, के लेमडा बाई डी हो गया। यानी x और y दोनों डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, x के डायरेक्शन में के लेमडा बाई डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और y के डायरेक्शन में के लेमडा बाई डी, दोनों सेम हो गया। समझ में आया ना। एक आखिरी इंड जो लोअर इंड है वो उस पॉइंट से डायरेक्टली उसका डिस्टेंस मिल जा रहा है, और ऊपर वाला जो एक्सट्रीम इंड है अपर है वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए 90 हुआ, और नीचे वाला मिल गया, तो इसलिए बीटा का वैल्यू 0 हो गया। क्लियर ये बात, ये दो केसेस समझ में आ गया अच्छे तरीके से, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर। यानी सेंटर पर एक आर्क है, ठीक है, आर्क समझ में आता है। जैसे ये हमने क्या लिया, ये आर्क लिया एक, ठीक है, ये आर्क लिया, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ पर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर्क का लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बात समझ में आ रहा। अब यहाँ से इसका एक पॉइंट है P जो कंसिडर किया गया इसके सेंटर से, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स सेंटर पर, इसके सेंटर पर। अब देखिए क्या हम ज़रा सा गौर कर सकते हैं ये चीज़, अगर हम एक वायर ले और इस वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है। अगर हम लोअर एंड को धक्का दे, अपर एंड को धक्का दे और लोअर एंड को धक्का दे और यहाँ पे से फिक्स कर दे, तो क्या ये इस तरीके का आर्क बन जाएगा, घूम जाएगा ना। ये ऐसे करेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इस तरीके से ये घूम जाएगा। तो सेम अभी हम फिनाइट वायर का लेंथ निकालने के लिए हमने जो यूज़ किया था फॉर्मूला इसका, वही चीज़ इस पर भी आ जाएगा, सेम एज, याद रखना बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ से हमने ले लिया, ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा, ठीक है, एंगल अल्फ़ा और बीटा। जब अल्फ़ा और बीटा लिया तो इसका वही फॉर्मूला निकल जाएगा, Ex बराबर के लेमडा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, सेम। क्योंकि देखिए, क्योंकि y इसको जब फिनाइट को जब हम यहाँ से पुश करेंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पे से फिक्स करेंगे, तो ये आर्क के फॉर्म में बन जाएगा। और y के डायरेक्शन में के लेमडा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। क्लियर ये बात, समझ में आ गई एकदम आसान तरीके से। अब ये जान रहे ना, ये लोअर हो जाएगा, ये लोअर, और ये क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। और डायरेक्शन तो आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो अवे होगा और नेगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स होगा। ये ज़्यादा भारी है नहीं, एकदम समझना है। पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे, और नेगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स की तरफ। ये बात तो समझना आसान है। अब इसके केसेस देखिए, अब इसमें कुछ केसेस है, जैसा अभी हमने फिनाइट से इनफिनाइट का अलग अलग तरीके से निकाला था, दो तरीके से। अब इसके अंदर भी केसेस है जो आपको समझना है। क्या हो गया, एक मिनट देखिए, केस नंबर 1 देखते हैं। स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, सवाल भी आता है इस पर। क्या ये आर्क है, ठीक, और यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया P। अब ये सेंटर है, तो सेंटर से आर्क का जो होता है वो रेडियस होता है, आर दे दिया हमने, रेडियस। क्लियर ये बात समझ में आ रहा है, रेडियस हो गया। अब क्या होता है, सेंटर से रेडियस का और आर्क के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, कहीं पर से भी लेंगे तो आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
अब यहाँ से इस पॉइंट पर और यहाँ से इस पॉइंट पर एंगल क्या हो जाए, बराबर, यानी अल्फा बराबर थीटा बाई 2 हो जाए और बीटा बराबर भी थीटा बाई 2 हो जाए। ये थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो दोनों एक बाइसेक्ट कर जाए, एक पॉइंट पर बाइसेक्टर हो जाए, यानी इफ अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए थीटा बाई 2, तो इसका क्या होगा, EX निकाल लेते हैं हम। EX हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा आएगा, तो x के डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये डबल हो जाएंगे ना, 2 को बाहर लिख दिया हमने, तो ये x के डायरेक्शन में हो गया। याद रखिएगा जब बाइसेक्ट कर जाए एकदम पॉइंट पर आर्क का, यानी थीटा दोनों का एंगल बराबर हो जाए, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। y के डायरेक्शन में देखिए k लेमडा बाई आर कॉस बीटा थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, y के डायरेक्शन में इसका वैल्यू 0 हो गया। ये केस समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसे, आर्क वाला 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, एकदम आसान तरीके से इजी वे में याद रखने का तरीका। फिजिक्स को समझना आसान है, आप अगर समझ लेंगे तो। थीटा क्या हुआ, थीटा एंगल है सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, ये पहला केस, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम इसी सेंटर को अगर हम दूसरा केस समझिएगा, इसको अगर हम फुल ये बना दें, इस आर्क को अगर फुल बना दें, तो ये अगर बीच में जब सेंटर पर बोलेंगे निकालने के लिए सेंटर पर, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 2 पाई हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो जब थीटा 300 यानी आर्क को कन्वर्ट कर दे रिंग में, आर्क को किस में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट कर देते हैं हम किस में, रिंग में, तो रिंग में तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ये बात सिंपल सा है, ये बात समझना एकदम आसान है। कैसे, देखिए 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और वैसे भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाता है, 0 होता है, ये हम बता चुके हैं ये बात। यानी आर्क को अगर हम रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका 0 होगा। क्लियर, ये बात समझ में आया। कंप्लीट रिंग के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए आर्क को कन्वर्ट किया किस में, रिंग में, आर्क को कन्वर्ट किया रिंग में। अब अगर आर्क को हम कन्वर्ट करें, समझना है बात को, अब अगर हम आर्क को, ये आर्क है हमारा, ये आर्क है और ये एंगल थीटा है पूरा, इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, इस आर्क को कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कुलर रिंग में, किसमें, सेमी सर्कुलर रिंग में। समझना है बात को, ये सब केसेस आ रहे हैं। ये आर्क आ गया सेमी सर्कुलर रिंग में, सेमी सर्कुलर रिंग में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब सेमी सर्कुलर रिंग में जब कन्वर्ट होगा तो थीटा जो हो जाएगा, ये थीटा जो होगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा तो x के डायरेक्शन में आर्क का हमने निकाला था, क्या आया था, 2k लेमडा बाई आर रेडियस साइन थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2, ठीक। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो x के डायरेक्शन में, यानी याद रखिएगा ये चीज, 2k लेमडा बाई आर, किसका, जब आर्क को हम किस में कन्वर्ट कर दिया, सेमी सर्कुलर रिंग में, तो सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में ये होगा, y तो 0 होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, एकदम आसान तरीके से, इजी वे में, है ना। याद रखना ये जिस 2k लेमडा बाई आर होता है। अब अगर हम आर्क को कन्वर्ट कर दें एक, समझ लीजिए एक क्वार्टेड रिंग में, लाइक क्वार्टेड रिंग में, क्वार्टर्ड फॉर्म में, लाइक क्वार्टर्ड फॉर्म में, यानी आर्क है आपका, एक मिनट, अब ये समझिए, ये आपका आर्क है, ये आपका सेंटर है, ये अपर आया, ये अपर आया, ये हुआ थीटा। अब ये क्या है, हम इसको कह रहे हैं, इसको हम लाते हैं किसमें, इसे हम लाते हैं
एक ये आर्क जो है, ये आर्क अब सेमी सर्कुलर को आधा कर दिया हमने। सेमी सर्कुलर को जब आधा करेंगे हम, मतलब बात समझ में आ रहा ना, एक क्वार्टर के फॉर्म में लेके चला है। तो जब एक क्वार्टर के फॉर्म में लेके चला है तो एंगल हमारा क्या होगा, थीटा π/2 हो जाएगा। यानी थीटा कितना हो जाएगा, π/2। पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, थीटा π/2 हो गया। तो अब x के डायरेक्शन में निकालते हैं, 2k λ/r। देखिए बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आसान तरीके से बन जाएगा। θ/2 फॉर्मूला ये था, थीटा का वैल्यू क्या है, π/2। π/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k λ/r साइन π/2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री। तो Ex इज इक्वल टू 2k λ/r साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2। अब 1/√2 को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, √2 हो गया। इस तरीके का √2 इंटू √2 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, √2k λ/r। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये हुआ हमारा आंसर। तो मतलब बात 3 केस समझ में आए ना। ये तीसरा नंबर का केस था, ये आपका सेकंड नंबर था, और ये यहाँ पर पहला नंबर था। यानी जब आर्क को हम कन्वर्ट कर देंगे फुल रिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड x पर क्या हो जाएगा, 0। जब आर्क को हम कन्वर्ट कर देंगे सेमी सर्कुलर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2k λ/r। जब आर्क को हम क्वार्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वार्टर्ड रिंग में, क्वार्टर्ड रिंग में, तो हमारा हो जाएगा √2k λ/r। ये बात समझिए एकदम आसान तरीके से, क्लियर ये बात। तो ये आप इसे उतार लेंगे, बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सवाल वगैरह आता है। इस फॉर्मूला को आर के लिए 2k λ/r साइन θ/2 y के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो 0 हो जाएगा। जब बाइसेक्ट करेगा, जब थीटा जो बाइसेक्टर हो जाएगा, दो पार्ट में इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वरना अगर एंगल डिफरेंट होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट याद रखिएगा, बोर्ड में 1 नंबर में एग्जामिनेशन में आता है। और इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। और NCERT बुक ज़रूर पढ़ें, आप NCERT बुक ज़रूर पढ़ें, NCERT का न्यूमेरिकल ज़रूर बनाएं। इस साल जो नीट के एग्जामिनेशन में 2020 के नीट के एग्जामिनेशन में 45 में से 33 क्वेश्चन NCERT से थे, और NCERT पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। NCERT के बाद फिर SC वर्मा आप बनाएं ताकि आपका कंसेप्ट और धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।